बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है, जो आगे वाशिंगटन में होगा और वहाँ ही ओपन होगा। IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलेगा या नहीं, मामला उलझ गया। PTI की IMF को बेल आउट पैकेज ना देने की इस्तेदा। पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ के बानी की हिदायत पर आलमी मालियाती इदारे को खत लिख दिया। बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान रऊफ हसन ने IMF की MD को खत लिखा। सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। IMF 2 हफ्तों में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुताल्लिक शराइत रखे। IMF की माली इमदाद पाकिस्तानी अवाम पर बोझ बढ़ाएगी। सिर्फ PTI नहीं, दीगर जमातें और आलमी इदारे भी इलेक्शन की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब IMF ने खत के हवाले से भेजी गई ईमेल का ताहाल जवाब ना दिया। हमने मिलकर पाकिस्तान के जख्म भरने हैं। पाकिस्तान बहुत ज़ख्मी है, इस वक्त बहुत ज़ख्मी है, और मैं पिछले कई डेकेड से, कई दहाइयों से मैं ये देख रहा हूँ। इस तरह का ज़ख्मी पाकिस्तान मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस मुल्क को मुश्किलों से हमने निकालना है, और मैं ये समझता हूँ कि ये 1.5-2 साल डिफ़िकल्ट होंगे, जिसमें डिफ़िकल्ट फैसले भी करने पड़ेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझे फारिग किया, क्यों फारिग किया, वो कौन जज थे, वो मुझसे ज़्यादा मेरा ख्याल ये पूरी कौम जानती है वो क्या केसेस थे, और फिर आज क्या वो जज जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक हैं आज, और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। इससे पहले कभी इतना जख्मी पाकिस्तान नहीं देखा। इंशाअल्लाह 1.5-2 साल में मुश्किलात से निकाल लेंगे। नवाज शरीफ पर अज़्म सियासी जमातों को सियासत करने, लेकिन मुल्क और निज़ाम को खतरे में ना डालने का मशवरा भी दिया। महंगाई में कमी, बिजली गैस बिल्स को ठीक करना अव्वलीन तरजीह करार दिया। नून लीगी कायद ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि धरनों, गालम गलोच, माहौल खराब करने के बावजूद कौम को डिलीवर किया। मुझे नाअहल करने में अदलिया के अलावा और भी किरदार शामिल थे जिन्होंने सजा सुनाई। आज वो जजेस मुंह छुपाते फिर रहे हैं। PTI को मसल्लत करने वाले मुल्क के मुजरिम हैं। पार्लिमानी कमेटी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम, अय्याज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर गैर आईनी काम किया। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आरिफ अलवी को आड़े हाथों ले लिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद उम्मीदवार गैर मशरू तौर पर नून लीग में शामिल हुए। कौमी असम्बली में अददी कुव्वत 104 हो गई। नवाज शरीफ ने जाली और झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, लेकिन किसी को मीर जाफर नहीं कहा। जलाओ घिराव से गुरेज और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। भुट्टो को फांसी, बेनजीर शहीद हुई। किसी ने GHQ का रुख नहीं किया। सदर ममलिकत की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली और सदर ममलिकत का इंतखाब। इत्तहादी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। खुर्शीद शाह, अय्याज सादिक, नवीद कमर और राना तनवीर हुसैन शामिल। कमेटी आज रात मुस्लिम लीग, काफ, IPP और JUI के कायदीन से मुलाकात करेगी। हुकूमत में गए और कुछ मिले भी ना तो हशर और बुरा होने वाला है। मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान जसोरी की भी ऑडियो लीक हो गई। MQM पाकिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनेगी या नहीं, सवालात उठने लगे। कामरान जसोरी कहते हैं कि कहा गया कि हमारा मैंडेट 100% जाली है। ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, अब इनके नंबर्स पूरे हो गए हैं। पीपल्स पार्टी को गवर्नरशिप MQM को ना देने के लिए नून लीग पर दबाव डाल रही है। PDM का साथ देने पर
हमारा वोटर नाराज हो गया, पहले 7 सीटें मिली थीं, हालिया इलेक्शन में वोट नहीं मिला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि कल इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी किया, आपने सारी पार्टियों को नोटिस करने का फैसला लिया। शाम को अगर हुक्मनामा जारी हो तो पार्टीज कैसे तैयारी करके सुबह आ सकती हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठकर हमसे कानून साजी कराते थे, ख्वाजा आसिफ का तहलका खेज इंकिशाफ। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि उस दौर में कानून साजी के लिए ISI के मैस जाते थे, मजलिस आमला और FATA के मुतालिक भी कानून साजी कराते थे। इस माहौल में और क्या हो सकता था, जो बिगाड़ पैदा हुआ भुगत रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ सियासतदान नहीं, बाकी प्लेयर्स भी हैं। सारे अनासिर को इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे होकर बैठना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने आइन की खिलाफ वर्जी पर सदर आरिफ अलवी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का पहला ही इजलास शदीद बदनज़मी और हंगामा आराई का शिकार। 115 नौ मुंतखब अरकान ने शोर शराबे और नारेबाजी में हल्फ उठाया। नौ मुंतखब अरकान के 4000 से जायद मेहमान लाने पर बदनज़मी हुई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में लोटे भी पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद ने लोगों को घड़ी दिखाई। ऐवान में किसी ने सोबिया शाहिद पर लोटा उछाल दिया। बॉल पॉइंट, खाली बोतलें और जूते भी फेंके गए। अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चौक में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज किया। बलोचिस्तान असेंबली का इफ्तिताही इजलास 58 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून की राहिला दुर्रानी का स्पीकर बनने का कभी इम्कान। सरफराज बुगटी और सनाउल्लाह ज़ाहरी वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार। आसिफ जरदारी अली हसन ज़ाहरी को वज़ीर आला बनाने के ख्वाहिशमंद। JUI असलम रईसानी को वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए सरगर्म। असेंबली इजलास के मौके पर 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाज का ऐलान। पंजाब असेंबली ने एक माह के अखराजात के लिए 358 अरब रुपए बजट की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन का शोर शराबा, अरकान ने दस्तावेजात फाड़कर ऐवान में लहरा दी। ऑपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब ने इतराज उठाया कि बताया जाए ये बजट किस मद में खर्च होना है। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया, डे टू डे अफेयर्स अदालती और हुकूमती अखराजात के लिए है। मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए बैंक बाइक प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की करारदाद भी पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब का पार्लिमानी जमहूरियत के लिए अहम इकदाम। मरीम नवाज की अपोजिशन को मिलकर ऐवान चलाने की दावत। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी सीट पर जाकर मुलाकात की। जमहूरियत के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलने का अज़्म दोहराया। मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, पंजाब के अवाम के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि मुश्किल क्रिएट करना। तो मुझ पे मुश्किल आए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उनके ऊपर मुश्किल आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बावजूद भी ट्रैफिक रुकती है, ये आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आ जाएगा। तो ये मेरा फर्ज है, ये मैं अदा करूंगी इंशाल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। खुद पर मुश्किल बर्दाश्त अवाम पर किसी सूरत नहीं आने देंगे। मरीम नवाज का दबंग ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का मुखालिफिन की बातों को गलत साबित करने का आज़म। कहा कि प्रोटोकॉल ना लेने का फैसला अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए किया। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी की। सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का प्लान तलब। इंतजामिया को पंजाब से कूड़ा क्रिकेट साफ करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। मरीम नवाज का IG पुलिस को हर रेड की वीडियो बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की
प्रो वाइस चांसलर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैरी सिटियासनी की मुलाकात। पंजाब में आला तालीम के फरोग के लिए तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एएसपी शहरबानों की मुलाकात। सिपहसालार ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर शहरबानों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने इस्लाम के हुस्न सलूक और एहसान के अबदी पैगाम पर रोशनी डाली। कहा कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कोई अहमक ही जबरी गुमशुदगियों का दिफा करेगा। दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई लेकिन 90 लोगों को सजा नहीं हुई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का लापता अफराद केस में अदालत के रूबरू बयान। कहा कि रियासत को हथियार उठाने वालों से अलग तरीके से डील करना चाहिए। लापता अफराद की वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वर करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कोई लापता हुआ तो आइंदा इंटेलिजेंस इदारों की कमेटी से पूछेंगे। अदालत में बलोच तलबा का केस लगने से कई अफराद की वापसी हुई। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। अगले माह से मजीद महदूद होने का इम्कान। निगरान हुकूमत की अदम दिलचस्पी और निजकारी में इल्तवा से PIA के इंतजामी उमूर शदीद मुतासिर। 9 तैयारे पुरजाजात और लीज की रकम अदा न करने पर ग्राउंड कर दिए गए। कौमी एयरलाइन पर बैनुल-अक़वामी अदायगियों की मद में $10 मिलियन से जायद की रकम वाजिबुल अदा। PSO की 27 अरब 78 करोड़, FBR की 55 अरब रुपए की भी नादहिंदा। मार्च में हुकूमत से रकम ना मिली तो 50% ऑपरेशन बंद हो जाएगा। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। उधर मूडीज ने पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। मूडीज का पाकिस्तान के आउटलुक मुस्तहकम, तवील मुद्दती CAA3 रेटिंग बरकरार रखने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुतनाज़ इंतखाबात के बायस सियासी खतरात ज्यादा हैं। दोस्त न रहा, पैसे की खातिर दोस्ती दांव पर लगा दी। लाहौर में अमीर बालाज टीपू के कत्ल में दोस्त एहसन शाह मुलव्वस निकला। रेकी के लिए 5 करोड़ में डील की, 50 लाख एडवांस वसूल किए। पुलिस ने एहसन शाह समेत 3 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। मुलजिमों से तफ्तीश जारी। गवादर में 185 मिलीमीटर बारिश, शहर डूब गया। हर जगह पानी ही पानी, कई मकान गिर गए। लोगों ने एक रात खुले आसमान तले गुजारी, दूसरी सर पर आ गई। इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल, मवासलाती निजाम भी तबाह। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासिरा इलाकों से 5 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। मुतासरीन में राशन और इमदादी सामान की तकसीम। पंजाब के बालाई इलाकों में आज, कराची में जुमे से बादल बरसने का इम्कान। अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा। और कौन बनेगा क़िरात का सुल्तान? न्यू न्यूज़ की टीम का हैदराबाद में पड़ाव। हफ्फाज की बड़ी तादाद ने ऑडिशन दिया। क़िरात के सुल्तान का अगला पड़ाव कल कराची में होगा। हुस्न क़िरात के मुकाबले जल्द न्यू न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत बनेंगे।